नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ एक लंबे अंतराल के बाद सब साथियों के साथ दोबारा लाइव जुड़े हैं। किसान आंदोलन की जीत आपको पता है, देश के प्रधानमंत्री द्वारा 3 काले कानून वापस ले लिए गए और जो गलतियां हो, चाहे खटकड़ हो, चाहे ऊंचाना हो, चाहे बड़ौदा गांव हो, यहां से ट्रैक्टर ट्रैलियां रात को भरकर दिल्ली के लिए कूच कर गई थी और आंदोलन को दोबारा मजबूती मिल गई थी। लोगों का कहना था कि आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन उस दिन से असली आंदोलन शुरू हुआ। बहुत सारे किसान साथियों ने शहादत दी, 700 के करीब किसान शहीद हो गए। अभी सरकार के साथ वार्ता चलनी है, शीतकालीन सत्र चल रहा है। हो सकता है शीतकालीन सत्र के बाद मोदी 5 सदस्यीय जो कमेटी बनी है उनको बुलाए। उससे पहले आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक चल रही है। उस बैठक के अंदर बहुत बड़ा फैसला जो हमारे पास खबर आ रही है लिया जा सकता है। आंदोलन को दोबारा रफ्तार पकड़ने के लिए दिल्ली की तरफ किसानों का कुछ करना वाजिब है और इस प्रकार की खबरें हमारे पास आ रही है। अभी फिलहाल ऊंचाना तहसील परिसर में बैठे हैं आजाद पालवा, यहाँ बैठे हैं डॉक्टर सिक्किम नैन, बैठे हैं मनोज वकील, यहाँ बैठे हैं। सबसे बारी बारी बातचीत करवाते हैं और सारे जो प्रकरण हैं आपके सामने हैं। आजाद भाई, सबसे पहले स्वागत है जी आपका भी और आपके दर्शकों का। जीत तो एक प्रकार से जिस दिन मोदी जी ने 3 काले कानून वापस लिए, एक जश्न था, लेकिन हमारे किसान साथी शहीद हो गए, उस जश्न को हम मना नहीं पाए। अभी बात अधूरी है, अभी कागजों में आना जरूरी है, तो क्या कहना चाहिए? ऐसा हमारी आधी जीत हो चुकी है। इसके लिए तो हमने पहले भी देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है कि उन्होंने जो काले कानून हमारे पर थोपे थे उनको वापस लेने का काम किया। लेकिन हमारी मुख्य मांग MSP की गारंटी की थी, जो अभी अधूरी है। और जो जिन किसानों पर इस दौरान आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके केस की वापसी, और जो किसान भाई हमारे इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं उसके परिवार को 1-1 नौकरी और उचित मुआवजा। और लखीमपुर खीरी के अंदर एक गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्र टेनी, उसके लड़के ने हमारे 4 किसानों को रौंदा। तो उस मंत्री ने 4 दिन पहले कहा था कि मैं किसानों को देख लूंगा, उसके बाद उसके लड़के ने घटना को अंजाम दिया। तो उस मंत्री की खुद की गिरफ्तारी और उसका त्याग पत्र, उसके पद से बर्खास्त की। हमारी ये मांगे है, अगर सरकार इनको पूरी कर देती है तो हम खुशी खुशी घर लौटेंगे। लेकिन खुशी की तो कोई बात नहीं है, क्यों हमने 700 किसानों की शहादत देकर इस मोदी सरकार को झुकाने का कार्य किया है। तो हमारी मांगे मनवाई है, सरकार ने कोई चाह में मांगे नहीं मानी। अगर सरकार पहले मांग लेती, सरकार ने बातचीत का 22 जनवरी को बातचीत बंद कर दी थी, लेकिन अभी तक सरकार ने बातचीत भी शुरू नहीं की है। हमने सरकार ने कहा भाई छोटी कमेटी होनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 तारीख को मीटिंग में फैसला ले लिया, छोटी कमेटी 5 सदस्यीय बना दी है। 2 दिन का सरकार को टाइम दिया था, लेकिन इन 2 दिनों के दौरान सरकार की तरफ से बातचीत के लिए कोई न्योता नहीं आया है। तो आज फिर 7 तारीख को हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, इसमें जरूर निर्णय लिया जाएगा और निर्णय भी बड़ा लिया जाएगा और दोबारा से नए सिरे को आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया जाए। किस प्रकार से आंदोलन तेज करना है? आजाद भाई, परसों राकेश टिकैत जी बोल रहे थे, आज तक पे डिबेट कर रहे थे, कह रहे थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये हम पहले भी नारे लगाते रहे हैं। MSP की जो गारंटी है, इतना बड़ा आंदोलन दोबारा से देश में खड़ा करना आपको ही पता बड़ा मुश्किल का काम है। तो अभी MSP नहीं मिली तो कभी नहीं मिलेगी, इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, राकेश टिकैत जी जो सोच बिल्कुल बढ़िया है। वो किसानों के प्रति देखो 1 साल से लगे हुए हैं। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा लगा हुआ है और पूरा संयुक्त किसान मोर्चा को विश्वास है कि हम सरकार से जैसे हमने 3 काले कानून वापस करवाए हैं उसी प्रकार MSP की गारंटी लेकर ही घर जाएंगे। ये हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की आह्वान है और पूरी किसान को, पूरा देश ये चाहता है कि MSP की गारंटी किसानों को मिलनी चाहिए। अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा, जो सरकार में बैठे लोग कहते थे कि कुछ राजनीतिक लोग बैठे हैं, कुछ कांग्रेस के लोग बैठे हैं, कुछ गुमराह किए किसान बैठे हैं, कुछ पेड़ किसान बैठे हैं। आज सरकार उन्हीं को किसान मानने के लिए तैयार हुई और अपनी हार, एक प्रकार से हार हुई सरकार की हार हुई है। ये तो किसानों की जीत है, हम सरकार की हार नहीं कहेंगे। भाई सरकार किस लिए? लोगों की बनाई होती सरकार होती है और प्रजातंत्र है देश के अंदर। प्रजातंत्र के अंदर प्रजा की आवाज सुननी चाहते। ये तो सरकार की अठधर्मी थी, हम सरकार की हार भी नहीं कह सकते, लेकिन किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई है। और दूसरी, जब MSP किसान लेके जाएगा वो सबसे बड़ी जीत जब होगी जब MSP हमें मिल जाएगा।
तो बड़ी बात अपना आज़ाद जी ने कही, महिला शक्ति हमारे साथ है। एक बड़ा वाक्य बसों में जब जिक्र चलता है तो लोग कहते हैं किसान तो वो चीज़ है जिसने मोदी को भी मना लिया, तो आप लोग तो चीज़ क्या होगी। एक प्रकार से मुहावरा सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है, महिला शक्ति है, अपना चूल्हा चौका छोड़कर आप लोग आंदोलन में पहली बार कूदे। ऐसा विश्व का पहला आंदोलन था, मुझे फख्र हो रहा है बात कहते हुए कि महिला शक्ति ने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन के अंदर भाग लिया। बहुत सारे महिलाओं के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी लगे, घर में लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा कि आप घर का काम छोड़कर आंदोलन में कूदे। पूरा एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जो चीज़ें हम सिर्फ घर तक सीमित से चूल्हा चौका तक सीमित थे या खेतों तक सीमित थे या नौकरियों तक सीमित थे, हमने बाहर की दुनिया का नहीं पता था। बाहर की दुनिया कैसी है और बाहर की दुनिया में आके हमें पता चला भाई अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमारे अधिकार क्या हैं। और हमें जैसे भी हमारा तो जो महिलाएं थी, ऐसी ऐसी महिलाएं थी जो सिर्फ उन्होंने अपना घर या मायका या ससुराल देखा था, वो महिलाएं आज खुल के मंचों पे अपने विचार व्यक्त करती हैं। अपनी जो अंदर की उनके अंदर जो प्रतिभा थी वो दबी हुई थी, वो खुल के आई है। हमें ऐसा लगता है मतलब हमें आज़ादी की जो दूसरी लड़ाई है, हमें नहीं पता भाई हमारी जो रोटी और बेटी की लड़ाई थी वो तो थी। उसके बाद हमें एक आज़ादी या जो सांस लेने का, खुली हवा में सांस लेने का महिलाओं को एक प्लेटफार्म मिला है, अपनी बात रखने का एक प्लेटफार्म मिला है। और मैं ये कहती हूँ बहुत सी प्रतिभाएं आगे निकल के आई है और इनमें से बहुत सी महिलाएं ऐसी होंगी जो आने वाले टाइम में हमारे देश का नाम रोशन करेंगी। बहुत सारे एफआईआर दर्ज हुई, केस लगे, मन में कोई डर, कोई बात आई आपके मन में क्योंकि घर पे सम्मन पहुंचा दिए गए, तो इस मतलब क्या लगा आपको? कानून के जानकार मेरे साथ बैठे हैं मनोज जी, उनसे मैं इस विषय बाद में बात करूंगा। नहीं, हमें कभी डर नहीं लगा, क्योंकि नहीं डर जब लगता है जब आदमी को जीने की इच्छा होती है। क्योंकि हमारी तो एक बात थी, रोटी और बेटी की लड़ाई, आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। भगत सिंह तो फांसी टूट गया था। यदि मतलब हमें बाकी की जो जिंदगी हमारी जेल में भी कटे और हमारा देश बच जाए, हमारी नस्ल फसल बच जाए, हमारी बेटी रोटी बच जाए, तो हमें कभी डर नहीं लगा। हाँ, परिवार एक बार थोड़ा सा टेंशन में जरूर था, भाई कहीं ऐसा ना हो भाई पुलिस घर आ गई, समन देने शुरू कर दिए। तो देखो हमारे गाँव में या हमारे शहरों में पुलिस आना एक गलत मतलब गलत हो गया, गलत संदेश माना जाता है। पर हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं था। परिवार ने हमारा पूरा साथ दिया और परिवार ने पूरा साथ दिया, तभी हम इस लड़ाई को आगे लड़ पा रहे हैं। डॉक्टर सिक्की, मैं एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं। जब आंदोलन होते हैं कहीं ना कहीं नेता लोग भी निकलते हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन से केजरीवाल निकले, बाद में सीएम बने। क्या इस आंदोलन से भी कुछ ऐसे चेहरे निकल कर आएंगे जो आगे भविष्य में राजनीति की बागडोर को संभाल लेंगे? पता है भी ये व्यवस्था परिवर्तन पर इस पे फेर आवेगा भैया राजनीति करना चाहा है, पर मैं डरती को नहीं, क्योंकि मेरा एक ही काम है, क्योंकि भाई जो सड़क से छोड़ के राजनीति में जा सकूं। और राजनीति कोई बड़ी चीज को नहीं, हम क्यों नहीं करा राजनीति? जो ये राजनीति करा है इनका कोई अलग लकीर हो है कि हम तो राजनीति करने के लिए तैयार हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई राजनीति सिर्फ महिला करेगी। कोई पुरुष कर सकता है, कोई काका कर सकता है, कोई ताऊ कर सकता है, कोई कमेरा कर सकता है, कोई गरीब कर सकता है, कोई भी करो, पर हो ऐसा चेहरा जिस पर हमें विश्वास हो। इन जो ये दलाल है, इन दलालों पर हमारा कोई विश्वास नहीं। कोई नए चेहरे होंगे विधानसभा और संसद पर हमारा कब्जा होगा, ये दो राय नहीं। और उचाना से एक नया कैंडिडेट देंगे। जो ये दो है ना, दो घराने, इनका तो ताला मार के पेटी बंद कर दी मामने। चलो, बड़ी बात यहाँ से कही। मैं बारी बारी आता हूँ सबके पास। एक ताई बैठी है, मैं ताई से एक सेकंड बात कर लूँ। ताई राम राम। राम राम। कौन काम है? बटन पर घर बार छोड़ के जब आंदोलन में आओ आप तो घर वाले नाराज नहीं होंगे? ना, कोई नाराज नहीं होंगे। राज्य के गल न्यू कहा जीतो अच्छा। रोटी को नहीं रही पर लजी तजूरी में रख दी। अच्छा। अगली पीढ़ी के खाओगी? लाठी डंडा तैयार रखना है भाई। लाठी डंडा तो कुछ नहीं, हम ले था चौकी का। हम तो लाठी खाने वाले था। अच्छा। हाँ, मारने वाले कोई नहीं किसी का। डर नहीं लग गया ताई जब लाठी चल लिया करती पुलिस वाले पिट? कोई डर नहीं लगता। हाँ, एक सेकंड, मैं बीच में एक साथी से और बात। क्या नाम है जी? सतवीर शर्मा, में प्रधान खेड़ा खाप। शर्मा जी हैं, खेड़ा खाप के प्रधान हैं। शर्मा जी नमस्कार। तो आप भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लगातार बैठे हैं, कई बार हमसे मुलाकात भी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे पूरे आंदोलन को लेकर? हम आंदोलन के लिए ये कहना चाहेंगे क्योंकि हमारा सर्वजातीय खापों का समर्थन जो किसानों को साथ था और हमने अपनी आधी जीत जो मोदी जी ने हमारी सुनी है, इसके लिए तो हम थोड़ी खुशी है। इसमें थोड़ी नाराजगी इतनी है, दोबारा से किसान अपना ठाना ना उठाएं। जो हमारी MSP की मांग है उसको पूरी कर दे, उसको मान लिया जाए। आज मीटिंग है हमारी 5 सदस्यों की, उनको बुला के मोदी जी या सरकार बात करे उनसे और हमारी मांगों को पूरा करे। नहीं तो फिर दोबारा से फिर ये किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है।
ये कह रहे हैं भाई इसके मौके की ताक में नहीं, दोबारा से हमें अपने हथियार फिर उठाने पड़ेंगे। शर्मा जी, अगर एमएसपी की मांग को और मान लिया जाता है तो घर वापसी हो जाएगी? या एमएसपी की मांग को मांग लिया तो हम घर वापसी हो जाएगी। इसमें क्यों थोड़ी बहुत तो सरकारों की जुम्मे लगाती है, जैसे मुकदमे वापस ले, वो सरकार यहाँ हरियाणा सरकार स्टेट लेवल के मुकदमे वापस ले लेंगे, तो इसके लिए हम वापस हो तो जाएंगे। कानूनी रूप से भी मुकदमे वापस हो जाएंगे जब आंदोलन ही खत्म हो गया, मांग मान ली सरकार। खत्म होते ही वैसे ही खत्म हो जाएंगे, उनके लिए तो कोई गवाही या कोई सबूत तो होते नहीं, आगे वैसे कैंसिल हो जाएंगे। वो तो हम तो सरकार से यही कहेंगे कि हमारी एमएसपी की मांग पूरी करे, और जब ये किसान 1-1.5 साल से बैठे हैं ये घर वापसी करें। तो महिला शक्ति से फिर मैं बातचीत कर लेता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? पूनम पटनपुर। पूनम जी, आंदोलन से जुड़े हुए हो, पढ़े लिखे हो, तो महिला शक्ति को लेकर जो रोल रहा है महिला शक्ति का आंदोलन में, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो जी, महिला शक्ति का अहम रोल रहा है। पहले जी हम घर तक सीमित थे, आज हमने कुछ भी डर लगता जी, हम जान की बाजी खेल के जब मैदान में आए हैं जी उतर कर। क्यों हमारा जीवन, हमारा तो चूल्हा चलाना भी मुश्किल कर दिया इस सरकार ने। इतनी महंगाई से तरस है जी, सारा दिन यूं देखे जा जी, बस टेकानी थे सारा दिन। देखो जी, रसोई के गैस सिलेंडर कुछ भी लगा लो जी, इस नहीं है नहीं जी, मोदी ने हर तरह से मार रखे जी, एक तरफ तो नहीं जी। आपने लड़ाई लड़नी सीख लिया, आंदोलन लड़ना सीख लिया, ऐसा तो नहीं आंदोलन समाप्त हो जाए अगर मैं लड़ाई शुरू कर दोगे? ना जी, ऐसा क्यों करेंगे जी हम? ऐसा क्यों करेंगे जी हम घर में लड़ाई? हम तो जी एक परिवार बनाना चाहें जी। देखो जी, हमने 36 जात का भाईचारा एक कर लिया, तो हम घर में लड़ाई क्यों करांगे जी? और भी हमें न्यूज सोचेंगे जी परिवार ने मिलकर किस तरह चलाया कर। हमने तो जी एक मोर्चा संभाला है, हमने तो इस आंदोलन का माध्यम तक कुछ सीख मिली है बहुत सारी। हमने न्यू पता चल गया जी जीवन किस तरह व्यतीत करे करें और किस तरह आगे अपने लक्ष्य पे बढ़े करें। मैडम एक बात तो, पढ़े लिखे हो, हर माँ बाप चाहता मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंस्पेक्टर बने, कोई कहीं नौकरी करे। कोई माँ बाप नहीं चाहता मेरा बेटा किसान बने। क्या हम परिवार में एक बेटे को किसान बना सकते? तभी तो किसानी जिंदा रहेगी ना। सही जी, पहले न्यू कह कर दे उत्तम खेती मध्यम व्यापार, लेकिन इस सरकार ने इसी दशा कर दी। यो किसान रुड़ा दिया जमा, क्यों? इसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा सही मूल्य, तो इसलिए आज किसान का बेटा किसानी करना पसंद नहीं करता, क्योंकि उससे उचित मूल्य नहीं मिलता। जे हमको किसी दुकान पे किसी शॉप पे सामान लेने जाओ जी, उसका जो प्राइस है जो है वो फिक्स है, लेकिन ये किसान है जी 2 रुपये किलो टमाटर रुड़ रहा है और अब हम 100 रुपये किलो लेके खा रहे हैं जी। देखो, हमने जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं मिलेगी किसान की दशा नहीं सुधर सकती। इसलिए जो लागत मूल्य भी नहीं पूरा हो रहा, जो बेचारा कर्जा के नीचे दबदा जा रहा है, और किसान न्यू सोचे जा इब की बार नहीं जा अगली बार हो जाएगा, अगली बार नहीं, इतना कर्जा है जो है पछाड़ी में ओ चुगर्दन लखाए के ना फांसी का फंदा झूलना पड़ा है जी, उसने सुसाइड करना पड़ा है। तो किस तरह किसान बनना पसंद करेगा जी? मैडम ने बहुत बड़ी बात करी एमएसपी की। एमएसपी की अगर मैं बात करूं, बाजरा 2200 रुपये था, लेकिन किसानों का बाजरा बिका 1500, हमारा बिका 1400 रुपये, क्योंकि ये सच्चाई है, एमएसपी मिली नहीं है। और एक हरियाणा के एक बड़े नेता ने कहा था अगर एमएसपी पे खतरा आएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और इस्तीफा जेब में है, उस जेब में ही है इस्तीफा, फिलहाल बाहर निकला नहीं है। कानून के जानकार मनोज जी मेरे साथ बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, पुराने साथी हैं। तो सर, सारा प्रकरण आपने देखा, FIR दर्ज हुई, केस लगे, घरों में सम्मन पहुंचे और डराया गया किसानों को, दबाव की नीति अपनाएगी, क्या कहना चाहेंगे? जगरूप जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के किसानों को बताना चाहता हूं, और मैं तो बार बार जहां भी बोलने का मौका मिलता था, जब भी सम्मन गए, जब भी नोटिस हुए, मुकदमे दर्ज हुए, किसी भी आंदोलन को, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन था और उसके बाद जितने भी आंदोलन हुए, हर आंदोलन में सरकार की टैक्टिस होती है कि मुकदमे के माध्यम से इनको डराया जाए, आंदोलन को दबाया जाए। लेकिन आपने भी देख लिया पूरे प्रकरण के अंदर, और केंद्र की मोदी सरकार को भी पता चल गया कि किसान लाठी गोली डंडों और मुकदमों से नहीं डरने वाला। और मैं तो बार बार अपने भाषणों में कहता था कि ये वो कौम नहीं है जो डरेगी, ये किसान कौम है। इसने जहां जहां लड़ाई लड़ी है पूरा इतिहास उठा के देख लिए, इनका जीन उठा के देख लिए, इन्होंने कभी लड़ाई में हार नहीं मानी, जीत करके ही घर आए हैं। और आज भी निश्चित तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये कितनी बैठकों का दौर चले, ये कितना लंबा आंदोलन चले, निश्चित तौर पर 100% हम जीत करके घर आएंगे। इस किसान को प्यार से तो समझाया जा सकता है, लेकिन अगर सरकार इसे राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक दबाव के तौर पर इसको उठाना चाहेगी, ये नहीं उठेगा। 7 लाख किसान भी शहादत देंगे और ये आंदोलन निश्चित तौर पर जीत करके आएंगे। और मैं इसलिए विश्वास के साथ ही आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस किसानी कौम में पैदा हुआ हूँ, इसी में पढ़ा हूँ, इसी में बड़ा हुआ हूँ, और इसी किसान कौम में पढ़ लिख करके वकील बना हूँ। मैं इनके इतिहास को जानता हूँ और इन्हीं में पैदा। मैं एक ही वाक्य के तौर पर दोबारा कहना चाहता हूँ कि हमने जो भी आंदोलन लड़े हैं,
या जो भी हमने लड़ाई लड़ी है, हम पीछे हटना नहीं जानते, हम जीतना जानते हैं सिर्फ और सिर्फ। कानून तो वापिस हो गया, एमएसपी के ऊपर पेच है क्योंकि एमएसपी 2-3 स्टेटों में लागू है, तो लगता है एमएसपी पे बात बन जाएगी। देखिए, ये एक्सपर्ट का विषय है, टेक्निकली विषय है। हमारा आंदोलन जीत की तरफ गया है और हम जीत करके ही करें। जी, बड़ी बात है। और आज़ाद भाई एक बार देखना चाहते हैं क्या वही जोश है किसानों में, एक नारों की गूंज हम चाहेंगे यहाँ पर लगे, और क्योंकि नारों की गूंज से ही आंदोलन के अंदर शक्ति मिली थी। नारे लगाइए थोड़ा, नारे लगाओ थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, छत्ती जात का भाईचारा, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, एमएसपी की एमएसपी की संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, साडा हक, साडा हक। चलो, सभी साथियों से निवेदन है कि इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसानों के अंदर आज भी वही जोश और वही ताकत आपको देखने को मिलेगी, वही महिला शक्ति के अंदर ताकत और जोश आपने देखना मिला। संयुक्त किसान मोर्चा जींद के आह्वान पर तहसील परिसर उचाना में ये कार्यक्रम चल रहा है, और आज यहाँ पर एक जन्मदिन, बिटिया का जन्मदिन मनाया जाएगा। ये केक देख सकते हैं, ये गुड़िया यहाँ पर पहुँच चुकी है, इनका आज बर्थडे यहाँ पर मनाया जाएगा गुड़िया का, और यहाँ पर केक काटा जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पर बेटियों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा यहाँ पर जन्मदिन इनका मनाया जा रहा है। केक यहाँ पर आ गया है, और ये गुड़िया यहाँ पर आ गई है। महिला शक्ति यहाँ पर जन्मदिन मनाएगी। ये बिटिया का जन्मदिन है, मैं बातचीत कर रहा हूँ। क्या नाम बेटे? निशु। आपका जन्मदिन किसान मना रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। कौन से स्कूल में? शिवानिया। शिवानिया में। तो आपका बर्थडे यहाँ मना रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे किसानों के लिए? कुछ नहीं, बस सबको थैंक। सबको थैंक्स करोगे? आप मनोकामना करोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे किसानों की जीत हो? हाँ। किसने बुलाया आपको कि आपको जन्मदिन वहाँ पे मनाना है? पापा हैं? पापा ने मनाया। गांव कौन सा है आपका? बड़ौदा से। ये छोटी सी गुड़िया है, बड़ौदा से यहाँ जन्मदिन मनाने के लिए पहुंची है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीलू भाई, नारी शक्ति, सबके ने अच्छे मैसेज किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बोल लगी या ताई बोलना चाहो एक बार? जी नमस्ते। हाँ नमस्ते भाई, मैं यूँ कहना चाहूँ, मोदी तो केस मान देगा दे, हमें देंगे तो आज बर्थडे मनाने लग रहे हैं। किसान ने कर सका है जो कुछ कर सका है, और इनका राजनीति वाले पर के है, उन्होंने तो झूठा लारा दे दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज ये देख ले बेटियां के रोड पर मनन लग रहे हैं, और ये भी किसान ने मनावा है। यूँ किसाना का दिल तो किसान दो रहा है, इन राजनीति वाले पर कुछ को नहीं भाई। हाँ, ये जन्मदिन का भी केक काटा जाएगा। नीशू है गुड़िया का नाम, और यहाँ पर केक काटा जाएगा। किसानों के बीच में गुड़िया अपना केक काटेगी, और किसानों के बीच में ही अपना जन्मदिन में यहाँ पर मनाएगी। ये नरसी भाई हैं बड़ौदा गांव से, तो ये यहाँ पर जन्मदिन मनाएंगे किसानों के बीच में। सूबेदार है, सूबेदार चलो, सूबेदार जी आ रहे हैं, तब केक काटा जाएगा। पंडित जी नरसी खड़े हो जाओ ना, आप खड़े हो। नरसी भाई, जन्मदिन मना रहे हो आज बेटी का, क्या कहोगे? आ जाओ शर्मा जी। खुशी हो है, इन पर मनावांगे किसान हम बैठ के, ने आपने मांग खातिर बैठे हैं। में ऐसा क्यों आया कि घर पे ना मना के किसानों के बीच में जन्मदिन मनाया जाए? इसमें खुशी मिलेगी भाई, यहीं बैठे हैं, बेटी की भी आई मांग थी और मना लेंगे। चलो, तो ये मान सम्मान देख सकते हैं गुड़िया को यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों द्वारा। पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है उचाना की, और बेटिया का जन्मदिन और ये केक यहाँ पर मंगाया गया है ताकि किसानों के साथ खुशी को साझा किया जाए। और किसान की एक अच्छी पहल है कि अपनी बेटिया का बर्थडे सभी किसानों के बीच में मनाने का एक अच्छी पहल मैं कहूँगा उचाना के अंदर। एक गाँव बड़ौदा से आते हैं, और बड़ौदा के साथी ने अपनी बेटिया का जन्मदिन किसानों के बीच में मनाने का एक अच्छा पहल की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम जो सरकार ने शुरू किया था। मुंबई खान सर्वलोकमयी खान या श्री सोम कर्तनाम भवनेश लक्ष्मी पापात्मनाम प्रज्ञाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा शताम तारता संपरिपाल्य देवी विश्वम। ओम श्री कृष्ण कुशलम करोतु भवतां दाता प्रदानां सुखं निर्विघ्नं गणनायकं प्रतिदिनं भानुप्रतापोदयं शुभमस्तु।
केक काटा जाएगा अभी गुड़िया द्वारा। काटो जी काटो, केक काटो। मेरी है मैं आजाद जी कटवाओ केक। केक काटो। ये देख सकते हैं किसानों द्वारा बारी बारी बिटिया को मान सम्मान, और एक अच्छी पहल मैं कहूँगा उचाना खंड के अंदर कि आपसी भाईचारा इससे बढ़ता है। और छत्तीस बिरादरी के लोगों ने जो सहयोग किसान आंदोलन के अंदर किया, वो एक प्रकार से मजबूत परिवार बना। बड़ौदा गांव के साथी हैं ये, बार बार बिटिया को मान सम्मान और सबके बीच में ये जन्मदिन मनाने का एक अनोखी पहल मैं कहूँगा उचाना खंड के अंदर की गई है। तो अच्छा पहल है, भाईचारा बढ़ता है, मजबूत होता है। और बिटिया को जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा सरकार द्वारा, किसानों द्वारा मैं कहूँगा आज सार्थक कर दिया गया है। किसानों द्वारा एक अच्छी पहल है ये। इस प्रकार के कार्यक्रम अगर साझा हर जगह हों तो एक अच्छा भाईचारे का संदेश हमारे समाज को जाता है। और उचाना खंड परिसर में, तहसील परिसर में ये एक अच्छी पहल, सभी माताएं बहनें देख सकते हैं किसान यहाँ पर आए हुए हैं और बिटिया को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये किसानों के बीच में बिटिया अपना जन्मदिन मना रही हैं।